हेलो जी, वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल, कैसे हो? तो बड़ी दिनों के बाद आज चैप्टर में 2 लाया हूँ। आज ये लाने मुझे देर हो गई है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से कम सप्ताह में एक दिन आपका उर्दू हो जाए, है ना। कोशिश मेरी ये रहेगी। चलिए, तो आज हम जो उर्दू पढ़ने वाले हैं ये बिहार बोर्ड का उर्दू नहीं है, ये सीबीएसई उर्दू है। सीबीएसई में जो उर्दू का जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। और उर्दू का नाम जान लीजिए, जान पहचान जो उर्दू है उसी को पढ़ने वाले हैं। इसका मैंने चैप्टर 1 पहले पढ़ाया आप लोग को, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो एक कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है। ये चैप्टर जो 2 है ना, इंशाइया चैप्टर चैप्टर क्या है? इंशाइया। इसका नाम है इंशाइया का जो नाम है बेतकल्लुफी नाम है ऐसे, है ना। तो इंशाइया ऐसे मैं इसको चेंज कर दूंगा नाम, इसका बेतकल्लुफी नाम है। बेतकल्लुफी, बेतकल्लुफी, ठीक है ना। बेतकल्लुफी ये, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। और ये 1 शॉर्ट वीडियो में पूरी बातें हम करेंगे। पूरा क्वेश्चन पहले पूरा लेक्चर समझाएंगे, उसका मतलब बताएंगे। बड़ा ही मजेदार का चैप्टर है। और फिर इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आपसे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बना दूंगा पूरा, और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो सब मैं बता दूंगा आपको। तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? बेतकल्लुफी। ये एक इंशाइया है। जैसे कि हमने पढ़ा ना पिछले बार, हमदे सिनफ का नाम होता है। हमदे, इंसाइया, नज़म, गज़ल, अफसाना, दास्तान, नॉवेल, मसनवी, मरसिया, नात, मनकबत, ये सब सिनफ का नाम है। वैसे एक इंशाया है। इंशाया जस्ट लाइक ये एस्से है, पर्सनल एस्से। क्या ये? पर्सनल एस्से है। पर्सनल एस्से किसी पर्सनली चीज के बारे में जब ऐसे लिखा जाए, पर्सनल के मैटर के बारे में, पर्सनल टॉपिक के बारे में जब ऐसे लिखा जाए तो उसको इंशाया कहते हैं। और इंशाया में बहुत नई नई बातें सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इंशाइया जो हमारा है बेतकल्लुफी, इसके बारे में पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। जिसके लिखने वाले कौन है? कन्हैया लाल कपूर। इसको बोलते हैं मुसन्निफ। क्या कहते हैं? मुसन्निफ। यानी कि राइटर का नाम है कन्हैया लाल कपूर, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो किताब अगर आपके पास है तो खोल लीजिए, वरना मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कन्हैया लाल कपूर के बारे में जानेंगे कि कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई थी 1910 में। ये 1910 इनकी पैदाइश की तारीख है, ठीक है ना। 1910 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1980 में इनका जो है इंतकाल हो गया था, ठीक है ना। इंतकाल हो गया था 1980 में, ठीक है। तो याद करेंगे, कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 में हुई थी, इंतकाल 1980 में हुआ था। अब हम इसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है किताब में, किताब का ही मैं फोटो ला के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले समझते हैं कन्हैया लाल कपूर के बारे में क्या लिखते हैं कि कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1910। याद करिएगा, 1910 में पैदा हुए थे, 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। 70 साल की जिंदगी इन्होंने पाया। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर, जो पाकिस्तान में है ना। उस समय तो 1910 की बात करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही था। वहीं आला तालीम की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। तो वहीं से मतलब लाहौर में ही आला तालीम हासिल किया, हायर एजुकेशन प्राप्त किया और अंग्रेजी में इंग्लिश के टीचर बने, ठीक है। उस्ताद मतलब टीचर होता है। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए। देखिए, तो कन्हैया लाल कपूर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा, नाम क्या है? मोगा, पंजाब में पड़ता है, प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। तो मतलब पंजाब में, चूंकि पाकिस्तान के बगल में पंजाब पड़ता है, तो वहां पर जो है गांव है मोगा, जो कि पंजाब के में ही पड़ता है। तो वहां उस गांव के में जो कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, वहां क्या हो गए? वो प्रिंसिपल हो गए। यही उनका इंतकाल हो गया था 1980 में। याद कर लीजिएगा डेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तंजो मजा उनका खास मैदान है। तंजो मजा मतलब क्या होता है? तंजो मजा एक लफ्ज आपने सुना होगा, तंज, तंज कसना सुने होंगे आप। मुझे ताना सुनते, ताना कसना, उसी से बना तंज। मतलब ऐसी बातें बोलना कि वो हंसाते हंसाते वो तंज कस दिया और वो हंसा के वो बहुत सारी बातें बोल के चला गया, है ना। होता है ना, बातों बातों में तंज कस देना। तो तंजो मजा, तंजो मजा मतलब, मजा मतलब हुआ हंसी मजाक।
अब तंज मतलब हुआ जो ताना देते हैं, मतलब ये तंजो मजा का मतलब हो गया कि हंसाते हंसाते ऐसी बातें बोल देना, जैसे मान ली कि कोई, मान ली कि आपका दोस्त है बहुत बदमाश है, या या मतलब सिगरेट पीता है, सपोज डेट मान लेते हैं, या गुटखा खाता है, तो उसको हंसाते हंसाते कोई सा कहावत बोल दिए, अब बोल दिए मेरा दोस्त भी गुटखा खाता है जो बहुत अच्छा काम करता है, मतलब ऐसे करके बोल दिए, तो एक तरह से उसको मजा भी आया, उसको हंसी भी आई, और एक तरह से तंज भी कस दिए, है ना, कि भाई गुटखा खाने वाला का कैंसर होता है, मेरा दोस्त भी गुटखा खाता है एकदम। तो ऐसे इसको बोलते तंजो मजा, मतलब बातों को हंसाते हंसाते बहुत सारी बातें बयान कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के बारे में मुझे पोल खोलना है, तो डॉक्टर के बारे में रवैया बयान करेंगे, अगर मुझे बुखार हुआ तो बुखार है, तो अगर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अलग दवा देगा, अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाएंगे अलग दवा देगा, अंग्रेजी दवा खाना अगर 10 गो है तो 10 दवा खाना जाएंगे तो 10 अलग अलग दवा देगा। तो इस बात को अगर हम लिखते हैं तो हंसी भी आ रही और डॉक्टर का पोल भी खोला जा रहा है, इसको कहते हैं तंजो मजा। समझ आ गया? तो तंजो मजा इनका खास मौजू है। पैरोडी लिखने, पैरोडी मतलब वही हो गया नज़म, गजल, इंसाइया, मजमून सब उसी में आता है। पैरोडी लिखने में उन्हें खास महारत हासिल थी। जिंदगी के आम तजुर्बों से मज़ाह पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान है। तो जिंदगी के कहते हैं कि जिंदगी के आम तजुर्बों से मज़ाह पैदा करना, मतलब जिंदगी में हर एक मोड़ पे हर एक बातों में मजाकिया बात बना करके पेश करना, तो उनका जो है खास मैदान था और उनकी पहचान भी थी। आपके आसपास भी कोई ऐसा दोस्त होगा जो हमेशा हंसी मजाक करते रहता होगा, मुस्कुराते रहता होगा, है ना। देखिए उनकी किताब का नाम है नौके नस्तर है, बालों पर नरम गरम गर्द कारवां, नाजुके ख्यालियाँ, नए शगुफे, संगो खुस्त, शीशा व तीसा और कॉमरेड शेख चुल्ली उनकी मशहूर किताबों का नाम है। तो ये सब उनकी किताबों का नाम है, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कोई भी सवाल पूछ देता है कॉमरेड शेख चिल्ली किसकी किताब है, तो आपको पता होना चाहिए कन्हैया लाल कपूर की किताब है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, नरम गरम, नए शगुफे, संगो खुश, शीशा व तीसा, ठीक है। तो इनकी किताबों का नाम है, याद रखेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको काम आएगा। अब बात करते हैं बेतकल्लुफी की, यही है चैप्टर। बेतकल्लुफी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं मतलब समझा दूं, फिर तो कहानी आपको समझ में आ ही जाएगा। बेतकल्लुफी मतलब होता है कि जैसे दो दोस्त हैं और दोनों ओपनली एकदम ओपनली फ्रेंडशिप है। आपके भी दोस्त होंगे जहां पे ना हर समय जब मन आता तब ए बे करके ऐसी बात करते हैं, अरे क्या कर रहा, अबे यार तुम ही काम कर दिया, मतलब एकदम फ्रैंक दोस्ती, समझते ना, फ्रैंक दोस्ती होना, फ्रैंक फ्रेंडशिप होना, उसको बोलते बेतकल्लुफी। देखते ये दोस्त, आप उसके घर चल जाएंगे, वो आपके घर चला जाएगा, और जब मर्जी साथ में सो जाएगा, खा लेगा साथ में, उसका कपड़ा वो पहन लेगा, इसका कपड़ा आप पहन लीजिएगा, इसको कहते हैं बेतकल्लुफी, ठीक है ना। मतलब ओपन फ्रेंडली बोल सकते हैं, है ओपन माइंडेड फ्रेंड, जो एकदम क्लोज फ्रेंड, जहाँ पे कोई आप नाम का कोई नाम ही नहीं, आप नाम का कोई चीज ही नहीं, तू गाली दे के जो बात करता है, ऐसा होता ना। तो बेतकल्लुफी में ये सारी बातें होती हैं। आप जानते हैं इसके बारे में सारी बातें, आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए कहने को तो उस्ताद ज़ोक, इस ज़ोक जो है ना कोई शायर ही है, तो वो फरमा गए कि ऐ ज़ोक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, वो तकल्लुफ में तकलीफ है सरासर। अब तकल्लुफ क्या होता है, तकल्लुफ ही मैंने बता दिया है, अब तकल्लुफ क्या होता है वो आगे आपको बताएंगे, बड़ी मजेदार की बातें हैं। लेकिन ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ भी जिसकी मिराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफी से बद्र जहां बेहतर है। फर्ज कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं। ये अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका आगे मतलब समझ में आएगा कि तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत है। अब आपके माइंड में आ रहा है तकल्लुफ क्या है, अब बेतकल्लुफी तो मैंने बता ही दिया आपको, तकल्लुफ क्या है वो आगे समझेंगे, ठीक है ना, अगले पेज में। तो कहते हैं एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फर्ज कीजिए, मतलब मान लीजिए कि आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ ले चलिए। आप मुस्कुराकर निहायत लिजाजत से अर्ज कहते हैं जी पहले आप, ये बात बोलते हैं ना, जी पहले आप। यही होता है तकल्लुफ। नहीं बोलते खाना खाइए शुरू कीजिए, नहीं नहीं जी पहले आप शुरू कीजिए ना, हम फिर करते हैं। ऐसा मेहमानों के साथ अक्सर होता है, आइए जी जी पहले आप आइए, पहले आप, यही तकल्लुफ है।
तो कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और दारोगा साहब, जहन्नम का जो दारोगा है वहां पे खड़े हैं, आपको बोल रहे चलिए, तो आप क्या बोल रहे हैं? मुस्कुरा के कहते हैं, लिजाजत के साथ, मतलब अच्छे लफ्जों में उसको बोल रहे जी पहले आप चलिए। तो कहते हैं कि तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न इखलाक से वो मरऊब होकर आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। तो कहता है कि एकदम मुश्किल है, ये मुमकिन है कि आपकी मोहब्बत, ये आदमी कौन बोलता है? मोहब्बत में तो बोलता है ना, बोलते ना हाँ आइए, पहले आप आइए महाराज, पहले आप बैठिए, पहले आप बैठिए फिर हम बैठेंगे। ये कब बोला जाता है? मोहब्बत में। और जब इखलाक मोहब्बत से बातें होती है तो भाई आप पे तो दिल निछावर हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जहन्नम का दारोगा चाहे तो फिर उस समय जो है आपको जहन्नम से जन्नत में भी भेजवा सकता है। उसके बरक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफी है, बोले उसके उल्टा कहते हैं कि अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफी है, मान लें कि आप जन्नत पहुंच गए, ठीक है, और वहां के दारोगा से आपको बेतकल्लुफी है, मतलब एकदम दोस्ती हो गया, ऐसे अमेजिंग कर लीजिए कि जन्नत चल गए, जन्नत का दारोगा से आपके एकदम बेतकल्लुफी हो गया, एकदम दोस्ती, जैसे दुनियावी दोस्ती बे ऐसे करके जो बात करते हैं ऐसे हो गया। तो कहता है कि हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तो बहिश्त की जो दरिया है, बहिश्त के जो बाग है ना, उसमें उसकी जो नहरें हैं उसमें इतने गोते लगवा दे आपको, मतलब मजाक मजाक में, कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तो ये बता रहे हैं बेतकल्लुफी और तकल्लुफ से क्या, इसका और अच्छे से आगे बताया गया है। देखिए यहाँ पे समझाया जा रहा, तकल्लुफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हिंग लगती ना फिटकरी। हिंग लगती ना फिटकरी मतलब होता है, ये मुहावरा है, हिंग लगती ना फिटकरी मतलब बिना मेहनत के कुछ मिल जाना, है ना, उसको बोलते हैं हिंग लगती है ना फिटकरी। और जाहिरदारी जो के तू कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए, वो फरमाते जी अजीज साहब तकल्लुफ मत कीजिए। तो तकल्लुफ के बारे में बता रहा, तकल्लुफ क्या होता है। मान लेते कि भाई आपके घर में कोई आया आदमी है, आप बोले कुछ मंगवाऊं, तो नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मत मंगवाइए, ऐसे बोलते हैं नहीं। फिर बोलेगा चाय पियेंगे, शुक्रिया अभी पी कर आए हैं, ये कौन बोलता है? तकल्लुफ में बोलता है। सोडा मंगवाऊं? नहीं साहब, आप तो खामखा तकल्लुफ करते हैं। शरबत पीजिएगा? ओ साहब आप तो फिर तकल्लुफ पर उतर आए हैं। ऐसे मेहमानों के साथ होता है। तो जो तकल्लुफ वाला आदमी होता है वो तकल्लुफ वाले टाइप की जो बातें करते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, नहीं रहने दीजिए, अरे इतना क्या करना है भाई, है ना, हम दोनों तो आपस में। ठंडा पीजिएगा, ठंडा पानी पीजिएगा? अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब ये तकल्लुफ वाला आदमी ऐसे बोलते हैं। खाना खाएंगे तो कहते हैं हाँ, अगर आप नहीं, ये था ना, अगर उन्हें हजरत से आपकी बेतकल्लुफी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ेगी। तो तकल्लुफ था तो भी प्रॉब्लम था, आप बोल रहे हैं और मना कर रहा, बोल रहे हैं मना कर रहा, ये खाइएगा, पानी पीजिएगा, ठंडा लीजिएगा, सोडा लीजिएगा, तो मना करते नहीं ठीक है रहने दीजिए। फिर बोला ठीक है पानी पिला ही दीजिए, इतना बोल रहे तो। ऐसा हम लोग बोलते हैं मेहमान जाते तो। अब बेतकल्लुफी अगर होगा तो इस जगह पे क्या होगा, अगर बोलते खाना खाएंगे आप, हाँ जरूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे, ये बेतकल्लुफी वाला ऐसा बात होता है ना। फिर बोलता चाय मंगवाऊं? जरूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या क्या खाइएगा? अम्मा यार तुम्हें मालूम है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ 1 अदरक केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। अब आपका दोस्त ऐसे करता होगा बेतकल्लुफी, बोलते चाय पीजिएगा? हाँ चाय पिए, लेकिन पहले सिगरेट पिला दो भाई। अच्छा सिगरेट के साथ और को हाँ सब चाहिए एकदम, ये सब बोल रहा हमको ये चाहिए ना, 2 आमलेट चाहिए, 4 टोस्ट चाहिए, 6 समोसे दिला दो, 12 क्रीम रोल लाओ भाई, कुछ केक वगैरह लाओ, तो मजा आएगा। वहां तकल्लुफ में क्या हो रहा था, मना कर रहा था, नहीं छोड़ दीजिए। आइए बेतकल्लुफ में क्या हो रहा, और आपको लूटे जा रहा चाय पीजिएगा? अच्छा हाँ पानी पहले पिलाइए तब चाय पियेंगे, है ना, ऐसे होता ना। अच्छा पानी के साथ है ना थोड़ा बिस्किट भी लेकर आइएगा, ऐसी बात, और आपको तकलीफ में दे रहा है। तो बेतकल्लुफी में यूं तो हजारों कबाहतें हैं, बेतकल्लुफी में बड़ी मुश्किल है भाई। अब आपका दोस्त है, आपको इतना दोस्त डिमांड कर दिया ये चाहिए वो चाहिए, तो कहते हैं कबाहतें मतलब बहुत परेशानियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि बिसाव अवकात उसके तफील आपको सख्त खुफत उठानी पड़ती है। तो बोलते कभी कभी ऐसा होता है भाई आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। आपका कोई मेहमान आ गया साथ में, मान लीजिए आपका दोस्त है और वहीं पे कोई एक मेहमान भी है, और ये ऐसी बातें हो रही हैं,
तो आपको तो लगेगा अरे ये क्या बात हो रही, मेहमान सोचेगा यार ये कैसा आदमी है कि नहीं, एकदम मांगे जा रहा। आप चंद मुअज्जिज अशखास से निहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया वो दरवाजा तोड़कर ही दम लेंगे। मान लेते हैं बोला कि आप अंदर में रूम में हैं और कोई आदमी है, उसमें आलिमाना मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब कुछ खास बात कर रहे हैं, और आपका बेतकल्लुफी वाला दोस्त बाहर खड़े हैं, दरवाजा खटखटा रहा और आप बात कर रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, और आपका दरवाजा दोस्त जो इतना दरवाजा खटखटा रहा कि मानो कि दरवाजा तोड़ देगा। वो बोलते हैं 1 मिनट दरवाजा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये कौन करता है? बेतकल्लुफी वाला दोस्त करते हैं। क्या करता? देखो अबे कहाँ है है ना, बेतकल्लुफी में ऐसी होता है, अबे कहाँ है तू, दरवाजा नहीं खोल रहा है, देखिए दरवाजा खोल, अबे नाहंजार मतलब वही है, तुम एकदम सुन नहीं रहा, ऐसे बोल रहा, गुस्सा में बोला गया नाहंजार, सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गया क्या, ऐसे कौन बोलता है? बेतकल्लुफी वाला आदमी बोलता है। अब देखिए अंदर में आप अपने कोई एक अच्छी खास बातें हो रही कोई मेहमान से आपकी, है ना, कोई खास मैटर पे बात हो रही है, और आपका दोस्त जो बेतकल्लुफी दोस्त है वो क्या कर रहा, दरवाजा के बाहर चिल्ला रहा, खटखटा रहा और ऐसे बोल रहा, अबे दरवाजा खोल बे, है ना, मर गया क्या, कोई सुनता नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो जो मेहमान कमरे में, जो अंदर में मेहमान क्या सोचेगा, बोले कैसा आदमी है यार, है ना। और ये जो बंदा है, जो आप है ना, आप भी उसी बोल रहे, रुक तुमको दिख नहीं रहा हम बात कर रहे हैं देखिए कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाह गलत अंदाज डालते हैं और निहायत मतानत से कहते हैं, माफ कीजिएगा साहब, मेरी उनसे जरा बेतकल्लुफी है। अब जैसे दरवाजा खोला, अरे आप हड़बड़ा गए, अरे कोई मेहमान था यार, हम कैसे कैसे बोल दिए, गाली गलौज सब दे दिए, तो माफी मांग रहे हैं। या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान, बोला कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं, कभी कभी दो बेतकल्लुफ दोस्त, है ना, 2 बेतकल्लुफ दोस्त हैं, उसके साथ बोला इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मानंद, मतलब ना इधर का ना उधर का। कहता है इनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज गाली देता है। 2 बेतकल्लुफ दोस्त अगर मिल जाए की जगह, दोनों बेतकल्लुफ हो, तो फिर तो पता है ना, फिर तो गाली गलौज से ही बात करता है। कहता कि और आपकी तरफ अफू तलब नजरों से देखते हुए कहता है, बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इससे मुआजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता इससे बेतकल्लुफी को की दाद देनी पड़ती है ना। जब दोनों दोस्त अगर बेतकल्लुफी कर दे तब माहौल गर्म, ये उसको गाली दे रहा, वो उसको, ये बात कर रहा है ना, गाली से बात कर रहा है, अबे अरे करके और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वीडियो में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, है ना, दोस्त में ऐसा बोल ही देता है। ये दोनों दोस्तों के लिए तो ठीक है, लेकिन तीसरा आदमी के लिए तो खराब लगता है भाई, ये कैसा बात कर रहा भाई, गाली गलौज से बात कर रहा, कैसा दोस्त है। नावलों में बेतकल्लुफ दोस्तों की बड़ी दिलचस्पी मिसालें मिलती है। फिक्रे एक किरदार का जिक्र करते हैं, लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज जरूर मिस्तियार कर देते थे। तो नावलों में बताया गया एक जगह कि एक कहानी बता रहा कि ठेकरे कोई आदमी है, बोला कि जब भी किसी दोस्त के पास रुकता था ना, और जब वापस जाता था, रुखसत होता था, तो उसका बोलता है तुम अपना कमीज दे दो यार हमको, है ना, पहनेंगे ऐसा। हमारे एक दोस्त इस मामले में ठेकरे के उस किरदार से बाजी ले गए। वो सिर्फ कमीज पर इसका हो गया था। ठीक है, तो बोलते कि यहाँ पे क्या ना, हमारे एक दोस्त जो है, नीचे कर लेते हैं, हमारे एक दोस्त है इस ठेकरे के इस किरदार पर से बाजी ले गए हैं, और वो सिर्फ कमीज पर इक्तफा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। अब कहते हैं कि एक नॉवेल बता रहे हैं कि वहाँ पे ठेकरे साहब जो है वो केवल कमीज मांग के लेके जा रहे हैं, और कहते हैं लिखने वाले कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि हमारा एक दोस्त है, वो जब आता है ना तो पूरा गठरी ही मांग के ले चल जाता है, पूरा पोशाक ही मांग लेता है, मतलब शर्ट पैंट सब कुछ मांग के ले चल जाता है। ऐसा दोस्त है मेरा, है बेतकल्लुफ वाला। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं। कैसे आते हैं? टैक्सी से आते हैं, और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं 5 रुपये का एक नोट निकालिए, जरा ड्राइवर को दफा करना है। तो ऐसा दोस्त है, आया टैक्सी से,
है ना। अब बोला क्या 5 रुपए का नोट दे दो यार, टैक्सी को देना है। फिर बातें करेंगे। ये हजरत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में यानी कि गैर मौजूदगी में वापसी का कर्म करते हैं। और वादा और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आएंगे तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट खाकी टाई और काली पतलून के साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। कहता कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो ये हाल होता है, मेरा सब कुछ ले चल जाता है और मेरा जो वहाँ पे हेल्पर है या कोई वहाँ पे है उसको बोल रहा है कि हम ये सब ले जा रहे हैं और बोल दीजिएगा कि ले गया, फिर बाद में वापस कर देगा। ये कौन करता है? बेतकल्लुफ़ी दोस्त। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाहिफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, को जहाँ का नाम है। बाजार के बीच उन्होंने ये अमल दोहराना शुरू कर दिया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दबा लिए हैं। बोले एक दोस्त है, दूसरा मिला बेतकल्लुफ़ दोस्त है और क्या कर रहा, एकदम ए बे करके बात कर रहा, गाली गलौज से बात कर रहा। तो और आसपास के लोग हैं, बोला दांतों में क्या बोलता है, दांतों में उंगलियां दबा लिया। मतलब हैरत में पड़ गया, है ना। हर 2 मिनट के बाद बगलगिर होकर कहते हैं भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस कर रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि उस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। तो जब भी मिलते हैं तो हक कर लेता है, मिल लेता है गला लग के खूब, अरे मेरा दोस्त कहाँ है, कहाँ था इतना दिन से, ऐसे वैसे बहुत सा होता है ऐसे दोस्ती, है ना। बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो बोला कि अभी 2 दिन पहले भी मिले थे, लेकिन बोल रहा बहुत दिन से हो गया भाई तुमसे मिले हुए, गला मिल रहा है, एकदम उछल रहा, कूद रहा है, अबे अरे से बात कर रहा। ठीक है, बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि उसे वो वबाले जान समझते हुए भी आप वबाले जान नहीं कह सकते। अगर उसकी जी में आए तो आधी रात को आपके घर धमके और ना सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि कहे कि सोएंगे भी आपके यहाँ। बोला कि ऐसा दोस्त रहता है जो बेतकल्लुफ़ वाला दोस्त, अगर उसका जी करे, मन करे तो आधी रात के घर आ जाए और एकदम लजीज खाना का मतलब मुतालबा करे। वो क्या सोएंगे भी को आपके ही साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो कैंची लेकर अजराहे मजाक आपकी दोनों मोछों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप करा रहे हो तो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू। ऐसा भी दोस्त होता है, आप सो रहे हैं कैंची से, मतलब होता है ना दोस्ती में, सो रहे हैं मोछ काट लिया, उठे देखें तो कुछ और आपको चिढ़ा रहा। आपने भी ऐसा कभी किया होगा, बहुत ऐसे दोस्त भी होता है ना। सो रहा है और या तो फिर कुछ कर दिया, पंखा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया रात में, तो बहुत सारा मामला। बाद औक़ात बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत के मरतकब होते हैं कि वो बेसाख्ता पुकार उठते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है भाई एकदम अचानक पुकार उठता है। हाय तकल्लुफ़। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर हुई, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हुई। पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगा। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर चलते हैं, बाटा नगर चलें। मैंने माजरत चाही, इधर उधर की बातें होती रही। एक लख्त मतलब एक भाई, उन्होंने कहा ज़रा टिकट दिखाइए। तो मैंने टिकट दिखाया, टिकट लेकर उन्होंने उस टिकट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पुलिस से कहने लगा साहब का सामान वापस ले चलो। उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया। बोला कि ऐसा भी दोस्त होता है। एक बार हम दिल्ली में स्टेशन पे थे, मेरा दोस्त मिल गया, बोला कहाँ जा रहे हैं? बोला दिल्ली जा रहे हैं। तो बोला दिल्ली का है, चलो टाटा नगर चलते हैं। तो बोला बात को घुमाएं और इधर उधर बातें करने लगे। तो फिर बोला कि अचानक से पूछा टिकट दिखाइए। तो हमने टिकट दिखाया, टिकट लेकर फाड़ दिया। तो बोला कि कुली को बुला लिया, बोला कि अब इसको सामान लेके चलो, इसको दिल्ली जाने का इरादा बदल गया। तो ऐसा भी दोस्त होता है बेतकल्लुफ़, जाने का इरादा दिल्ली था और टिकट ही उसको फाड़ दिया। तो ये होता है बेतकल्लुफ़ वाले दोस्त। उन्हीं साहब ने एक बार उससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया किनारे खड़ा हुआ गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था। मतलब दरिया किनारे खड़ा था और मगरिब का समय था, सूरज डूब रहा था, तो मंजर देख रहा था। ना जाने आप कहाँ से आ टपके, मतलब वही बेतकल्लुफ़ वाला दोस्त। आपने आओ देखा ना था, पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। ऐसा दोस्त होता है कभी? आप खड़े हैं नदी के किनारे, आया धक्का मार दिया छपाक सा पानी में, है ना। आप निहायत ढिठाई से कहा लगाकर फरमाने लगे, वाह
खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे करीब पहुंचा तो एक कहकाका लगा कर कहने लगा, मुझे मालूम ना था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं, है ना। और वो कहा भी लगा रहा, हंस भी रहा और बोला कि मुझे मालूम ना था कि आप इतने अच्छे तैराक भी हैं, है ना। तो ऐसे भी दोस्त होते बेतकल्लुफ वाले। तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर निफासत है। निफासत मतलब अच्छी चीज़ है। तकल्लुफ, जहाँ पे तकल्लुफ बोलते हैं आप आइए, इज्जत है तकल्लुफ में। और कहता है कि और बेतकल्लुफी सरासर कशाफत है, मतलब गलत चीज़ है, गलीज है ना। पहले आप है तो बेतकल्लुफी है। हाँ यहाँ बोल रहा तकल्लुफ पहले आप है, तकल्लुफ पहले आप है तो बेतकल्लुफी पहले हम, है ना। तकल्लुफ में क्या बोलते हैं, आइए पहले आप आइए, अब बेतकल्लुफ पे पहले हम जाएंगे रे, है ना। ऐसा होता है कि नहीं। तो अगर जहाँ पे तकल्लुफ वाली बातें होंगी तो दोस्त भी एक दूसरे को बोला पहले आप आइए, पहले तुम जाओ। अब बेतकल्लुफी दोस्त रहेगा तो पहले हमको डाल दो, हटो हटो पहले हम जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा करता है। और जहन्नम, और फिर क्या बोलता है, जहन्नम में जाएं आप, ये कौन बोलता है, बेतकल्लुफी वाला दोस्त बोलता है। तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी जुबान है ना। बेतकल्लुफ में समझ के जबान को संभाल के बोला जाता है, लहजे में बात की जाती है। और बेतकल्लुफी जो मन में आता है आए बाएं साएं सब बोल देता, गाली गलौज सब देता दोस्त को, है कि नहीं। तकल्लुफ जेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदा बेबाक है। अब अगर उस पर भी उस्ताद ज़ोक फरमाएं कि तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है, तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा, है ना। तो अब ये बोले कि अगर ये बोले तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है, तो क्या लगता है आपको, तकल्लुफ में तकलीफ है कि बेतकल्लुफी में तकलीफ है। तकल्लुफ में रिस्पेक्ट है लेकिन बेतकल्लुफी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे दोस्त पसंद है, तकल्लुफ वाले दोस्त कि बेतकल्लुफी वाले दोस्त, आपको क्या अच्छा लगता है। ये बोल रहे हैं कि ज़ोक साहब पर बोलते तकल्लुफ में भी सरासर तकलीफ है, तो क्या लगता है तकल्लुफ में तो कोई तकलीफ दिखा नहीं। तकल्लुफ में तो रिस्पेक्ट की बातें की गई ना, आइए जनाब आप आइए, पहले आप बैठिए, नहीं पहले छोड़ दीजिए, करे हमें कर लूँगा, काम कर लूँगा, ऐसे बोलते ना। और बेतकल्लुफ में पहले हम जाएंगे, हटाओ पहले हम खाएंगे, है ना, तुम जाओ भाड़ में जाओ, पहले हम खाएंगे। तो आपको क्या पसंद है, बेतकल्लुफी या तकल्लुफ, है ना। ये आपका चैप्टर तो बड़ा मज़ेदार का चैप्टर था ये। इसी को बोलते हैं इंसाइया, जहाँ पे नई नई बातें हों। और देखिए कहीं पे बोरिंग लगा आपको, मजाकिया टाइप का लगा, हंसाते हंसाते बेतकल्लुफी को उजागर किया गया, और कहीं पे बोरिंग नहीं लगा, पेचीदगी भी कोई बात ही नहीं, ताजगी लगा कि हाँ कहानी में आगे बड़ा चीज़ आने वाला, मज़ा आएगा। तो इसको कहते हैं इंसाइया, इसी को बोलते हैं पर्सनल एस्से, है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहले इसका मीनिंग, आपका मीनिंग अगर आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका उर्दू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तकल्लुफ मतलब देखिए तकलीफ उठाकर कोई काम करना, बनावट, जाहिरी दिखावा, वही बोले तकल्लुफ मतलब वही दिखावा हुआ ना, पहले आप आइए भाई, पहले आप आइए, ऐसे जो बोलते हैं। अब बेतकल्लुफी मतलब, है ना, पहले हम। मेराज मतलब बुलंदी होता है, शाहिद मतलब गवाह, राहत आराम, नान जहार मतलब बुरी चाल चलने वाला, नान जाल जो दोस्त को बोलता है अरे नान जहार। आफू तलब मतलब माफ़ी मांगने वाला, यक लख्त मतलब फ़ौरन, माजरत मतलब गजर, अदर मुस्तार मतलब मांगा हुआ, इक्तफ़ा मतलब काफ़ी, अदम मौजूदगी मतलब गैर हाजिरी, करम मतलब इनायत मेहरबानी, विदा मतलब रुखसत, गुरु मतलब सूरज या चांद का डूबना, निफासत मतलब खूबी, कसाफत मतलब खराबी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ध्यान से। पहले क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि बेतकल्लुफी से क्या परेशानी होती है, ये पूछ रहा है। फिक्रे ने आप पे एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया, फिक्रे के बारे में बताना है। ए ज़ोक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके भी पढ़ेंगे। देखिए ये है, ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बोला गया बेतकल्लुफी से क्या परेशानी है, तो आप बता सकते हैं बेतकल्लुफी में क्या देख रहे हैं, कहीं पे कोई इज्जत नहीं मिल रहा, दोस्तों के सामने भी हमें जो है रुसवा होना पड़ा, शर्मसार होना पड़ा, कभी कभी ऐसा भी वक्त आ रहा। मानते हैं बेतकल्लुफी अच्छी बात है, हाँ दोस्तों के साथ ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे हद से ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पर कोई अगर अच्छा इंसान हो, अनजान इंसान हो, तो भाई में हमको भी बुरा समझेगा, उसको भी बुरा समझेगा, एक कैसा दोस्त है भाई, है कि नहीं। देखिए बेतकल्लुफी से ये परेशानी होती है कि इंसान कभी कभी हद से ज़्यादा आज़ाद होकर ऐसा रवैया इख्तियार कर लेता है कि जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, और वो लोग उसके बारे में गलत राय कायम कर लेते हैं, है कि नहीं। मान लेते हैं आप हैं और आपका दोस्त है, बेतकल्लुफी बातें कर रहे हैं,
एकदम ओपनली फ्रेंडशिप है, ओपनली बातें कर रहे हैं, ए बे सब बात कर रहे हैं। और अगर कभी कभी आपका दोस्त इतना बेतकल्लुफी उतर जाता है कि आपका जो है जानने वाला कोई ऐसा इंसान, दूसरा इंसान, वो समझता भाई कैसा दोस्त है, एकदम कुछ भी इज्जत नहीं करता एक दूसरे को, तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं परेशानी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ठेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया है। तो ठेकरे ने अपने किरदार के से मुतालिक एक बताया गया कि जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज उधार ले जाते और कहते कि कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। तो ठेकरे के बारे में बताया गया कोई एक आदमी का नाम है, वो जब भी आता था तो इतना बेतकल्लुफ था वो कि जब भी आता था और जब वापस जाता था तो कमीज मांग के ले चला, लो भाई तो अपना शर्ट मेरे को दे दो, फिर बाद में वापस कर देंगे। लेकिन कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि मेरा दोस्त तो इससे ज़्यादा बेतकल्लुफ था, वो जब भी आता था तो पूरा कपड़े मांग के ले चल जाता, शर्ट पैंट सब कुछ ले चल जाता उठा के, है ना। बोला कि हम पहन के बाद में लौटा देंगे, ठीक है। तो ये बता रहे कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक तो मेरा दोस्त था। फिर बोलते हैं ऐ ज़ोक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ इंसान के लिए ज़्यादा परेशानी, इंसान के लिए परेशानी और तकलीफ का सबब बनता है। ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ, सही बात है, ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ भी परेशानी बन ही जाता है ना। जैसे मान लें कि आप है और आपका दोस्त है, और आपका दोस्त बहुत रिस्पेक्ट करता है आपको और आप भी करते हैं, है ना। आपके घर मेहमान आया है, आप बोले चाय पीजिएगा, नहीं चाय नहीं पी के आए हैं। पानी पीजिएगा, नहीं पानी नहीं पियेंगे। बिस्किट खाइएगा, नहीं खाएंगे। तो कभी कभी लगता है कि एकदम भाई कुछ नहीं खा रहा भाई, कुछ तो खा लो, ठीक है ना। तो ही बोल रहे हैं ज़ोक साहब कहते हैं कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी निहायत मतलब शरीफ बनना भी समझ लीजिए कि एक तरह से परेशानी का सबब बन जाता है। अब बेतकल्लुफी में बारे में बताया गया कि बेतकल्लुफी भी हद तक ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर बेतकल्लुफी करते हैं तो फिर मतलब कि वहाँ पर कभी कभी दूसरों के सामने रुस्वा होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। जबकि सादगी और इत्तेदाल इंसान को ज़्यादा सुकून और आसानी फराहम करते हैं। तो कहते सादगी मतलब नॉर्मल इंसान रहता तो थोड़ा परेशानी नहीं होती, हाँ भाई चलो ठीक है काम बन जा रहा, समझे। तो तकल्लुफ और बेतकल्लुफी के मतलब आप समझ में आ गया आपको। तकल्लुफ मतलब जहाँ पर रिस्पेक्ट है, जहाँ पर आप है, पहले आप, और बेतकल्लुफी में पहले हम, ठीक है ना, ये है। तो ये ज़ोक साहब कह रहे हैं कि तकल्लुफ में भी तकलीफ है और बेतकल्लुफी में तो है ये सरासर तकलीफ, तकल्लुफ में भी तकलीफ है। तो कैसे तकलीफ है? क्योंकि बोला ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ होता है तब जाके तकलीफ होती है ना। एक लिमिट में ठीक है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन में दिया हुआ मुहावरे। अब इस मुहावरे को इस्तेमाल करना, हींग लगे ना फिटकरी, ठीक है, हींग लगे ना फिटकरी, ये मुहावरा है। छठी का दूध याद आना, दांतों में उंगलियां दबाना। मुहावरा होता क्या? मुहावरा जैसे बोलते हैं एडम्स कहते हैं, मतलब मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना। बोल रहा कि मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, मतलब एक सेंटेंस बनाइए और उसमें मुहावरा आना चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल सा मुहावरा आपको बताते हैं, जैसे बोलते हैं ईद का चांद होना। तो आपका दोस्त मान लें कि आप बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, तो आपका दोस्त आया तो बोलता रहे तुम ईद का चांद हो गए हो क्या, तुम मेरे घर इतना दिन बाद आए, लगता तुम ईद का चांद हो गए हो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला इस्तेमाल करना है हींग लगे ना फिटकरी। देखिए तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मेहनत किए बगैर कामयाबी हासिल करना हींग लगे ना फिटकरी के बराबर है कि नहीं। हींग लगे ना फिटकरी मतलब हुआ कि मेहनत बिना किए फल मिल जाना, बिना कुछ किए फल मिल जाना। वही बोला कि मेहनत किए बगैर अगर कामयाबी हासिल हो गया तो ऐसा है मानो कि हींग लगे ना फिटकरी जैसा है, ठीक है ना। छठी का दूध याद दिलाना मतलब क्या होता है? उस्ताद ने तालिब इल्म को ऐसी सजा दी कि उसे छठी का दूध याद आ गया, है ना। ऐसा हम लोग मुहावरा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें भी इस्तेमाल किया गया कि जन्नत के अगर दारोगा से अगर आपको दोस्ती हो गया, हंसी मजाक हो रहा, तो अगर बेतकल्लुफ़ी इतनी पहुंच गई कि जन्नत के जो बाग है उसमें इतना डुबकी लगाएगा कि तुम्हारा छठे का दूध याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बताया गया। उसकी कामयाबी देखकर सब ने दांतों में उंगलियां दबा लिया। दांतों में उंगलियां दबाना मतलब हैरत हो जाना, है ना। तो ये आपका बन गया मुहावरा। अब देखिए यहाँ पे वाहिद से जमा बनाना है, ठीक है। तो बनाते हैं, जैसे पहला हाथ है, तो हाथ का जमा क्या होगा? हाथ का हाथों बोल सकते हैं, ये उर्दू लफ्ज है। हाथ का हाथों नहीं बोलते हैं, मेरे दोनों हाथों में किताबें हैं, ऐसे बोल सकते हैं। निशानात, देखिए निशानात मतलब यहाँ बोल रहा कि वाहिद जमा बनाए, तो इसमें कुछ वाहिद है कुछ जमा भी है, ऐसे समझ लीजिए। मैं इसको ऐसे छाड़ देता हूँ, 1 मिनट।
वाहिद है और जमा है, ठीक है, वाहिद है और जमा है। देखिए हाथ क्या है, वाहिद है, तो हाथ का जमा बनेगा हाथों। निशानात क्या है, निशानात जमा है, निशानात जमा है, इसका वाहिद क्या होगा, निशान। निशान की जमा निशानात, तो ये जमा लिखा हुआ है, हमने वाहिद बना दिया। तो जो वाहिद लिखा है उसको जमा बनाना है, जो जमा लिखा है उसको वाहिद बनाना है। जूती, जूती क्या है, वाहिद है, तो जूती से बनेगा जूतियां। टोपी, टोपियां, देखिए टोपियां क्या है, जमा है, टोपियां जो है जमा है, तो टोपियां का वाहिद क्या हो जाएगा, टोपी। टोपी हो गया। और क्या है, फर्ज है ना, फर्ज है, देखिए फर्ज जो है वाहिद है, तो फर्ज एक जमा होता है फराइज। एहसानात ये जमा है, ठीक है ना, एहसानात, इसका वाहिद क्या होगा, एहसान। फिर क्या है, सवाल, सवाल क्या है, वाहिद है, तो सवाल की जमा क्या हो जाएगा, सवाल, सवाल की जमा सवालात। जंगल है, जंगलात बोलेंगे। जवाबात है, तो जवाबात तो जमा है ना, इधर लिखते हैं, जवाबात जो है जमा है, तो वाहिद क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। मंजिल है, मंजिल जो है वाहिद है, मंजिल वाहिद है, इसकी जमा क्या हो जाएगी, मनाजिल। तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि वाहिद से जमा बन गया और जमा से वाहिद बन गया। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये बता क्या रहा है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए अकबर ने एक कहानी पढ़ी, ग्रामर का सेक्शन है, ठीक है, वाहिद जमा भी ग्रामर का सेक्शन, ये भी ग्रामर का सेक्शन है। हमीद खाना खा रहा है, मैं कल जाऊंगा। देख रहे हैं, अकबर ने एक कहानी पढ़ी, ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है ना, ये टेंस के बारे में बात कर रहा है। मैं हमीद खाना खा रहा है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। मैं कल जाऊंगा, ये फ्यूचर। अब इसको उर्दू कवायद में बोल रहा कि पढ़ी, खा रहा है, जाऊंगा के काम करने का वक्त मालूम हो रहा है। पहले जुमले में कहानी पढ़ने का काम गुजरे हुए वक्त में हुआ, इस जमाने में को माजी कहते हैं, है ना। दूसरे जुमले में काम करने के बारे में, मौजूदा काम के बारे में बात हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हाल बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ आइए, जो देखिए जमाना, जमाना कितने तरह का होता है। जमाना का मतलब टेंस होता है भाई, आपको अंग्रेजी में पढ़ने हैं टेंस। टेंस 3 टाइप का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी बोले। तो जो हाल होगा ना उसको बोलेंगे जमाना हाल, और जो गुजरा हुआ उसको बोलेंगे माजी, और जो आने वाला होगा उसको बोलेंगे मुस्तकबिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि कहानी पढ़ने का काम गुजरे हुए जमाने में हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, माजी। तो माजी किसके कहते हैं, जो जमाना गुजर गया, पास्ट टेंस। तो समझ रहे हैं, ये हाल को बोलते हैं प्रेजेंट, जो प्रेजेंट हो, माजी कहते हैं पास्ट को, और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इस जुमले में कहानी पढ़ने का काम गुजरे हुए जमाने के वक्त हुआ है। बोला कहानी पढ़ने, अकबर ने कहानी पढ़ी, मतलब कहानी पढ़ लिया, वक्त गुजर गया, तो जमाना जो गुजर गया, मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, आप वहां गए, आपने ताजमहल देखा, ऐसा कुछ सेंटेंस जो काम हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, जमाना माजी, उसको बोलेंगे जमाना माजी। ठीक है, और दूसरे जुमले में खाने का काम जो मौजूदा वक्त में हो रहा, क्या हो रहा, मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है उसको बोलेंगे जमाना हाल, है ना, जो मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है। और तीसरे जुमले में जे
क्या जयपुर जाने का जो काम हो रहा आने वाले वक्त में होगा, क्या होगा, आने वाले वक्त में, यानी कि जो फ्यूचर की बातें करेगा उसको बोलेंगे जमाना मुस्तकबिल। तो जमाना 3 किस्म हो गया, हाल कहते हैं जो मौजूदा जमाना चल रहा है, ठीक है ना, माजी कहते हैं जो गुजरा हुआ जमाना है, ठीक है, और मुस्तकबिल कहते हैं जो आने वाला जमाना है। क्लियर हो गया? तो फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल समझ में आ गया। अब सवाल पूछा जाएगा, जैसे आप बोलेगा अकबर ने खाना, यहाँ पे अकबर ने एक कहानी पढ़ी, तो कौन सा जमाना हो गया, माजी हो गया। हामिद खाना खा रहा है, कौन सा जमाना हो गया, हाल हो गया। मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये हो जाएगा मुस्तकबिल, मुस्तकबिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा लेक्चर 1 शॉर्ट वीडियो समाप्त हो गया। अब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको मोबाइल में ओपन कर लेना गूगल में आपको सर्च करना है mocktestforyou.com, देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे आ जाएगा mocktestforyou.com, इस तरह से सर्च करेंगे ना, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो सीबीएसई का हम अलग से बनाए नहीं, आपको बिहार बोर्ड में जाना पड़ेगा। यहाँ बिहार बोर्ड में जाएंगे और क्लास 10th में चले जाना, सबसे नीचे, इसी में सबसे नीचे जाना, जो यहाँ पे लिख दिए 10th सीबीएसई उर्दू, ठीक है ना। तो यहाँ पे चल जाना सीबीएसई उर्दू में। तो हम पहला पार्ट पढ़ाए, हमने जो पढ़े थे पहला पार्ट इस्माइल मेरठी वाला, तो इस्माइल मेरठी का हमने जो पढ़ाए हैं, इसको क्लिक करोगे तो इसका पीडीएफ यहाँ पे खुल जाएगा इस्माइल मेरठी का। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना। वैसे ही जो है दूसरा पार्ट जो है, ये जो मैं अभी पढ़ाया हूँ, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्लिक हियर रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कॉल कर रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। बाकी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आपको एक नंबर दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और पहली बार आए तो इसको आप लोग चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो 1 शॉट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2nd चैप्टर। अब इंशाल्लाह जल्दी ही हम 3रा चैप्टर भी आपके लिए लाएंगे। ओके, बाय।